तेरा वचन दीपक है मेरे पाँव के लिए, और उजियाला है, और उजियाला है। पिता परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज के प्रभात मनन में परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए आप सभी को हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद हो। मेरे प्यारे श्रोताओं, आज परमेश्वर के पवित्र वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसके 10 वचन में लिखा है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। बहुतायत का जीवन आज के इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे सीखने को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में कहते हैं कि मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत की जीवन पाएं। ये बहुतायत का जीवन वास्तव में क्या है? यह वह स्थिति होती है जहां मनुष्य को परम संतुष्टि, परम आनंद की और परम शांति की अनुभूति हृदय में होते हैं। बहुतायत का जीवन परिपूर्णता का जीवन होता है। प्रश्न तो यह है मेरे आजीजों, यह बहुतायत का जीवन कैसे पाया जा सकता है? आइए थोड़ी देर इस पवित्र वचन में से ही हम देखेंगे। इस संसार में रहते हुए हम निराशाओं, कुंठाओं, असफलताओं, पीड़ाओं और टूटे सपनों के साथ जीते हैं। और वर्तमान के समय में जो कोरोना महामारी पूरे संसार भर में फैली है और ये मरी के वजह से ना जाने कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, कितने लोग अपने परिवारों को खो दिए और इस मरी में ना जाने कितने लोग भयभीत होकर के जी रहे हैं। कई बार इन बोझों के कारण व्यक्ति के व्यवहार से उसकी कुंठा झलकने लगती है और उसके व्यवहार से यह बात झलकने लगती है कि लोग कई बार अतीत से आगे बढ़ नहीं पाते। परंतु जीवन में आगे बढ़ना आवश्यक है और अतीत की जिस बात को हम छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं वो है क्षमा। जब तक हम हमारे बैरियों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक एक बोझ के साथ हम जीते रहेंगे। किसी ने आपके साथ बुरा किया है या अब्ध शब्द कहा है और आपको निराश किया है, और यदि उस व्यक्ति को आप क्षमा करते हैं तो हृदय से वह बोझ उतर जाता है। एक सम्मेलन में एक कलीसिया में परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रचार कर रहा था और आराधना के पश्चात एक व्यक्ति रोता हुआ मेरे पास आता है और मुझे गले लगा के कहता है, 8 वर्ष से मेरे भाई से मेरी बात नहीं होती थी, परंतु आज जब आपने परमेश्वर के पवित्र वचनों से संदेश दिया तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अभी आराधना के बाद जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा सा बोझ मेरे हृदय से उतर गया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जब एक व्यक्ति किसी बैरियों से क्षमा जब कर देता है तो उसके जीवन से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है और वो एक हल्का महसूस करते हुए आगे की जीवन जीने के लिए उसको प्रभु क्षमता देते हैं। बहुतायत का जीवन पाने के लिए अतीत को छोड़कर क्षमा करने और आगे बढ़े जाने के लिए और वर्तमान से गुजरने के लिए साहस भी बांधे रखें। जीवन की समस्याओं, निराशाओं और चुनौतियों और अनुत्तरित प्रश्नों और उलझी हुई पहेलियों के साथ जब हमें अपने जीवन में साहस बनाए रखना है और साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है तो हमको हमारे बैरियों से क्षमा करना होगा। ना सिर्फ अतीत से आगे बढ़ने के लिए क्षमा की बात हो, ना सिर्फ वर्तमान के साहस से आगे बढ़ने की दृढ़ निश्चय हो, बल्कि भविष्य में भी चुनौतियों का सामना करने के लिए
परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए मेरे आजीजों। हाँ, हमारे विश्वास में कोई धुंधलक नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। भविष्य के प्रति यह विश्वास हो कि इस संसार के पार उस संसार में भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम अनंत काल के लिए वास करेंगे। ऐसा प्रभु पर भरोसा रखें। जब यही तीनों बातें हमारे जीवन में होंगी तो हम एक बहुतायत के जीवन का अनुभव कर पाएंगे और हम अपने युगानुयुग का परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। एक ऐसा जीवन जिसमें खालीपन नहीं वरन परिपूर्णता और संपूर्णता होगी मेरे आजीजों। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुतायत की आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।